Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 8 gravitation. Gravitational potential energy. If an object is brought towards the planet, the gravitational field of the planet does work. This work is stored in the planet object system in the form of potential energy is called gravitational potential energy. It's denoted by capital U. सपोज कीजिए स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पॉइंट से किसी भी प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स लाते हैं तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और उसी एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहां पर लिखा है दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द प्लैनेट ऑब्जेक्ट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एम मास के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी भी प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस तक लाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन प्लैनेट्स ऑब्जेक्ट सिस्टम में फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, जिसे हम U से डिनोट करते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो U इज इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन स्मॉल r। हेयर स्मॉल r इज इक्वल टू, सपोज अगर हम प्लैनेट्स अर्थ कंसीडर करते हैं देन स्मॉल r जो है इज इक्वल टू RE प्लस H। RE रेडियस ऑफ अर्थ और H जो है फ्रॉम अर्थ सरफेस इन्फिनिटी की डिस्टेंस है। The work done against the gravitational force for a displacement vector dr। कोई डिस्प्लेसमेंट जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप लाएंगे। तो हमने एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr है, देन जो वर्क डन dw है वो फोर्स इनटू dr, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स सो साइन इज माइनस। सो dw इज इक्वल टू माइनस f dr cos थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। जब cos की वैल्यू 1 होगी देन dw इज इक्वल टू माइनस f इंटू डिस्प्लेसमेंट dr। अब ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू GMEM और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कैपिटल G है। अब ऑब्जेक्ट दो हैं, एक ऑब्जेक्ट जो हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं जिसका मास हमने मान लिया स्मॉल m है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ है जिसका मास me और डिस्टेंस बिटवीन इज स्मॉल r और वो डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कैलकुलेट होगी। सो dw इज इक्वल टू माइनस f की वैल्यू GMEM डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू dr। अब ये तो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क है, हम कंप्लीट वर्क निकालेंगे। सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, तो W इज इक्वल टू माइनस साइन आ गया इंटीग्रेशन GMEM अपॉन r स्क्वायर इंटू dr।
तो W इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट टू dr हो रहा है, तो r स्क्वायर तो अंदर रहेंगे, बकाया कांस्टेंट GMEM बाहर और 1/r स्क्वायर इंटू dr। अब लिमिट तो इन्फिनिटी से हम ऑब्जेक्ट को ला रहे थे और r डिस्टेंस तक लाएंगे, तो अब W इज इक्वल टू माइनस GMEM इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r ऊपर ले गए, -2 इंटू dr। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस GMEM इंटीग्रेशन इसका होगा r की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। So work done minus GMEM r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। इस माइनस से माइनस कैंसिल और r की पावर -1 r अपॉन में आएगा। W इज इक्वल टू GMEM 1/r लिमिट इन्फिनिटी टू r। लिमिट पुट की, W इज इक्वल टू GMEM 1/r minus 1/infinity। अब 1/infinity is 0, so work is equals to GMEM divided by r। अब ये वर्क डन स्टोर होगा from the potential energy। So this potential energy is called gravitational potential energy। So U is equals to minus W। So U is equals to minus GMEM divided by R। ये फॉर्मूला है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट की बात करें तो यूनिट जूल। नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल सिचुएटेड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। एक पार्टिकल है, सपोज उसका मास स्मॉल m है, वो अर्थ सरफेस के काफी नियरेस्ट है, यानी स्मॉल h जो है वो वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, सो स्मॉल h अप्रॉक्स 0। सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज सिचुएटेड एट ए हाइट स्मॉल h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमने ये मान लिया कि ये हमारी अर्थ है, या डायग्राम में ये अर्थ को जब भी हम मैथमेटिकली कहीं भी यूज लेते हैं तो उसे हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट वो अर्थ सरफेस से h हाइट पर है। सो टोटल डिस्टेंस हमारी स्मॉल r होगी और वो वैल्यू होगी स्मॉल r इज इक्वल टू RE प्लस h। The distance of this particle from the center of the earth, यानी इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल r। हियर स्मॉल r इज इक्वल टू RE और प्लस हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अर्थ सरफेस। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -GMEM डिवाइडेड बाई स्मॉल r। यहां पर स्मॉल r की वैल्यू RE प्लस h पुट कर देते हैं, तो U इज इक्वल टू -GMEM डिवाइडेड बाई RE प्लस h। यहां से हम RE कॉमन लेंगे, सो U इज इक्वल टू -GMEM डिवाइडेड बाई RE। जब कॉमन लिया तो 1 प्लस h अपॉन RE। U इज इक्वल टू -GMEM डिवाइडेड बाई RE। ये जब हम ब्रैकेट वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस h अपॉन RE पावर -1। बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस पावर -1 को हटाने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -GMEM डिवाइडेड बाई RE 1 -
H अपॉन आर ई, आगे जो फैक्टर आएंगे वो बहुत स्मॉलेस्ट होंगे। सो U इज इक्वल टू 1 का मल्टीपल माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई, माइनस माइनस प्लस जी एम ई एम एच अपॉन आर ई स्क्वायर। हियर माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, क्योंकि यहां पर H नेग्लेक्ट है, एंड जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। सो U इज इक्वल टू यू नॉट प्लस ये वैल्यू G हो गई तो M जी ई और H, U नॉट इधर ले आए तो U माइनस U नॉट इज इक्वल टू एम जी H। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट H हाइट और माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेस करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट नियर द अर्थ सरफेस, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हम तभी अप्लाई करते हैं जब H हमारी बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी की होती है कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड in bringing a particle of unit mass from infinity to a specific position in the gravitational field is called the gravitational potential at that position। जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी तब स्मॉल m मास की बॉडी को इन्फिनिटी से किसी प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन तक लाए थे। तब जो वर्क डन था वो वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पोजीशन। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में इन्फिनिटी से यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को लाना है। अब जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर प्लेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहां पर यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को लाना है। इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल V। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन स्मॉल r। Here small r is equals to r e plus h। प्लैनेट हम अर्थ को कंसीडर करते हैं और h जो है वो एक्स्ट्रा हाइट है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन r, ये हमें कैलकुलेट करना है। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर ए डिस्प्लेसमेंट dr, यानी वेक्टर dr डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन है वो माइनस वेक्टर f डॉट वेक्टर dr। यहाँ माइनस क्यों आया कि जिस ऑब्जेक्ट को हम ला रहे हैं उसका मास तो यूनिट है, लेकिन हम ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके अगेंस्ट ला रहे हैं। तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लाएंगे तो यहां पर साइन इज नेगेटिव। So dw is equal to minus f dr cos theta. Here theta is equal to 0 degree. So cos theta is equal to cos 0 is equal to 1. So dw is equal to minus f dr. अब ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to g m e m डिवाइडेड बाई स्मॉल r। अभी हम मास स्मॉल m मान लेते हैं, बाद में हम स्मॉल m की वैल्यू 1 किलोग्राम यानी यूनिट मास पुट कर देंगे। सो वर्क डन dw इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और इनटू dr। सो टोटल वर्क
total work done. W is equals to इंटीग्रेशन dw, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लाए r डिस्टेंस तक, तो लिमिट इन्फिनिटी टू r. सो W is equals to इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू r माइनस GMEM अपॉन r स्क्वायर इंटू dr. सो वर्क डन W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर माइनस GMEM इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr. सो वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस GMEM इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r ऊपर ले जाएंगे r की पावर -2 इंटू dr. सो W इज इक्वल टू माइनस GMEM. अब x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. सो r की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 लिमिट इन्फिनिटी टू r. तो यहां पर जो वर्क डन है W इज इक्वल टू माइनस GMEM r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r. माइनस से माइनस कैंसिल. सो वर्क डन W इज इक्वल टू GMEM r अपॉन में 1 अपॉन r लिमिट इन्फिनिटी टू r. W इज इक्वल टू GMEM लिमिट पुट की तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. सो W इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाई r. अब अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही सेम डेरिवेशन हो गया, तो U इज इक्वल टू माइनस GMEM डिवाइडेड बाई स्मॉल r. लेकिन हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो या तो हम यहीं पर जो मास है वो स्मॉल m 1 kg ले लेते, तो स्मॉल m यहां से आउट हो जाता, हट जाता, तो ये जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होता. अब अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो V इज इक्वल टू माइनस GMEM डिवाइडेड बाई r और डिवाइडेड बाई स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल. सो V इज इक्वल टू माइनस GME अपॉन स्मॉल r. इट्स यूनिट इज जूल पर किलोग्राम.